हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आयुष है। मैं अभी प्रेजेंटली एज अ सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में कार्यरत हूँ और मैं इससे पहले 3 साल रेलवेज़ में सर्व कर चुका हूँ एज अ असिस्टेंट लोको पायलट। और एएलपी रहते हुए, असिस्टेंट लोको पायलट रहते हुए, मैंने बिहार एसआई और यूपीएसआई दोनों एग्ज़ाम क्रैक किया था साइमल्टेनियसली। जिसमें से मैंने बिहार एसआई चूज़ किया। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने बिहार एसआई के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया, मेरी स्ट्रेटजी क्या रही। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मोटिवेशन, जो कि आपको बहुत क्लियर होगा, तो इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। तो हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी रहेगी प्री के लिए। तो प्री में आपके लिए जीएस और जीके का तकरीबन 80% जीएस जीके से आता है और बचे हुए जो 20% है वो आपको मैथ्स पूछता है। ठीक है। तो जीएस जीके में मैंने जो फॉलो किया था, मैंने यूट्यूब से फॉलो किया था और स्टडी आईक्यू का ऐप है उससे फॉलो किया था। स्टडी आईक्यू के ऐप में मैंने वो 10,000 एमसीक्यू और विपिन गोयल सर का और गौरव सर का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये दो वहाँ से लिए थे। तो मैंने लूसेंट और घटना चक्र ये सब नहीं पढ़ा, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं नॉलेज ले रहा हूँ चाहे कहीं से भी लें। और साथ साथ मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन ये थी कि मैं बुक को हर जगह कैरी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई जॉब की जो नेचर था उसकी वजह से। इसलिए मेरी मैक्सिमम पढ़ाई जो है मोबाइल से ही हुई है। तो मैं क्या करता था कि जैसे 10,000 एमसीक्यू कोर्स वाले में उन्होंने क्या किया, टॉपिक वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा था, सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज। तो मैं क्या करता था, एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट को लेके और फिर मैं उस 2-3 सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक को मार्क कर लेता था कि इसको मैं डेली बेसिस पे इतने कंप्लीट करूँगा। तो वंस आई स्टार्ट कंप्लीटिंग दोज थिंग्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डेली मुझे 3-4 घंटे के आसपास मैं पढ़ाई करता था, तो वो निकालने के बाद तकरीबन 2-3 महीने में मेरा 3-3, 3.5-4 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। तो उतने में मेरा ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक्स जो हैं, मेजर सब्जेक्ट जो हैं, वो एक तरफ कवर हुए थे। उसके बाद मैं उसको रिवीजन पे डाल दिया। एग्ज़ाम आने तक मैं उसका रिवीजन करने लगा। और स्टैटिक जीके में भी मैंने क्योंकि बचे हुए टाइम में मैं स्टैटिक जीके डेली ये सोचता था कि मेरे को आधा 1 घंटा मेरे को स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे देना है, तो मैं वो भी देता था। उसके साथ मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, सिंस मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर जो यूट्यूब पे जो प्रीवियस ईयर पढ़े हैं सीजीएल के, रेलवेज़ के, ये जो क्वेश्चन पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसको जनरली सॉल्व करता था, जिसके कारण मेरी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हो गई थी। उसके अलावा मैं मॉक टेस्ट लगाता था टेक्स्ट बुक से। उसके अलावा मेंस के लिए मैंने सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्योंकि मेंस इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ प्री। तो मेंस में मैंने क्या किया था, क्योंकि वहाँ पे वेटेज जीएस जीके का 80% और मैथ्स रीजनिंग का 20% के आसपास रहता है। उसके साथ आपको हिंदी दिया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग होती है। हिंदी जनरली मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता वहाँ पे। मेंस में बस जो जीएस वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए मैं सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि वही सेम सोर्सेस, बस इस बार थोड़ा सा मैं रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसके अलावा मैंने जब एग्ज़ाम से पहले मैंने 1-2 प्रीवियस ईयर लगा के देखे थे जो बिहार एसआई के थे, कि इफ़ आई सिट इन द एग्ज़ाम, और मैं एग्ज़ाम जैसा माहौल बना के मॉक की तरह उसको दिया था। तो जब मैंने मॉक की तरह दिया, मैं उसमें एस्टिमेट कर रहा था कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कितना सक्षम हूँ। तो मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया था उसमें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। दैट इज़ वन अदर फैक्टर कि आप अगर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट है अपने परफॉर्मेंस को लेके, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जब मेंस निकला मेरा, तो बारी फ़िज़िकल की आई। फ़िज़िकल में मैंने देखा कि हमें तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया गया था, जिसमें हमें 1600 मीटर भागना था 6.5 मिनट में, और गोला फेंक था 16 फीट और 20 फीट, 20 फीट सार्जेंट के लिए, 16 फीट एसआई के लिए। हाई जंप था 4 फीट एसआई के लिए और 4.5 फीट सार्जेंट के लिए। लॉन्ग जंप था 12 फीट एसआई के लिए और 15 फीट सार्जेंट के लिए। मैं मेल की बात कर रहा हूँ। तो फीमेल के लिए फैक्टर्स, ये जो डाटाज हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें मैंने
क्या किया था कि सिंस आई वाज ऑलरेडी इन जॉब, मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता था, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा था। उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले मैं मतलब पूरा लैप कंप्लीट करूँगा 1600 मीटर का, उसमें कितना भी टाइम लग जाए। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई डिड इट, इट केम अराउंड 7.5 मिनट के आसपास। और थोड़ा सा पैनिक हुआ था मैं कि 1 महीना है और 7.5 मिनट से कैसे कम करेंगे। देन मैंने फिर उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने का तरीका मेरा ये था कि मैं एक बार में स्पीड भागने से अच्छा मैं और ट्राई करता था कि मैं जितना स्टार्टिंग के फर्स्ट लैप में कवर ले सकूं, कितना भी मतलब स्पीड जा सकूं, क्योंकि उसके बाद हालत धीरे धीरे डाउन होने लगती है, आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मैं फर्स्ट लैप और लास्ट लैप को तेज़ करके, और जो बीच वाले 2 लैप्स थे, मतलब अगर मैं 400 मीटर का दे रहा हूँ तो बीच के जो 2 लैप्स थे उसको मैंने जो कांस्टेंट स्पीड है उसमें मेंटेन करने की कोशिश की, जो कि मुझे फ़िज़िकल में काफ़ी हेल्प हुआ और मैं क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने से पहले जो मुझे याद है कि जब मैं प्रैक्टिस का लास्ट कुछ दिन चल रहे थे, मैंने सारी सेल्फ प्रैक्टिस की थी बाय द वे। सो लास्ट के कुछ दिन थे तब जाके मैंने 1600 मीटर अंडर द टाइम अचीव किया था। सो उसके बाद गोला फेंक के लिए आई कुड डू इट नॉर्मली, सो आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हाई जंप के लिए मैंने सिंस मैं थोड़ा सा एथलेटिक था पहले से, तो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा। मैंने सार्जेंट के लिए मारा था 4.5 फीट हाई जंप और 15 फीट लॉन्ग जंप कर लिया था मैंने, बिकॉज ऑफ आई वॉज बीन इन टू एथलेटिक्स एंड ऑल बिफोर। सो तो ये स्ट्रेटजी थी बस। ये वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बनाया। आई होप इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ जो मैंने स्ट्रेटजी के रिलेटेड है उसको शॉर्ट में कवर किया है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। All the best for the exam. Bye. Take care. And subscribe the channel for more update.